स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भीमरत्न एजुकेशंस पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ और एक्सरसाइज चल रही हमारी 1.2 पार्ट 3 इसका एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला चैप्टर चल रहा है। अभी जो अभी हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? पहला। क्या नाम है? रियल नंबर। ओके, क्या नाम है? रियल नंबर। और पार्ट 3 चल रहा है। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन था। इससे पहले 4 क्वेश्चन हमने पार्ट 2 तक कर लिए थे। पार्ट 3 में 5वां क्वेश्चन से करेंगे। तो क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, इसको समझा देते हैं तुम्हें कैसे मार्ग का दिक्कत कर रहा है भाई। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे चेक करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, शुरू से पढ़िए। जांच कीजिए कि हमें क्या करना है? जांच करनी है किसकी? किसी प्राकृत संख्या n के लिए। यानी n क्या है इसमें? n क्या है इसमें? एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर है। स्मॉल n है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या जो नंबर्स दिया है आपको, क्या 6 की पावर n, n क्या रखना है? हमें नेचुरल नंबर रखना है। जैसे आपको समझा दे, कहना क्या चाह रहा है कि जैसे 6 की पावर n की जगह अगर हम कोई नेचुरल नंबर रखें तो क्या वो उसका जो आंसर आएगा कभी 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे मैं 6 की पावर n की जगह अगर 1 रख दूं तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। अगर 2 रख दूं तो कितना आएगा? 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अगर 3 रख दूं तो कितना आएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216। अगर ऐसे ही अगर देखो, एक बात नोटिस करोगे, अगर 1 रखा तो पीछे का एक अंक कितना आया? 6 आया। 2 रखा तो कितना आया? फिर भी 6 आया। 3 रखा फिर कितना आया? फिर भी 6 ही रखा। अगर n का मान यहाँ कितना भी रख लो, इससे हमें क्या ज्ञान हो रहा है? n का मान यहाँ कितना भी रख लो, पीछे 6 ही आएगा। क्या आएगा? पीछे 6 ही आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। तो यह कह रहा क्या कभी 0 आ सकता है? 0 तो भाई नहीं आ रहा, तो 0 तो नहीं आ सकता। ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा। अब इसमें क्या करेंगे? 6 के करेंगे गुणनखंड। कितने होंगे? 2 और 3। ध्यान दोगे, जब तक गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं आती है तब तक वहां 0 नहीं बनता है। तो सबसे जिसके गुणनखंडों में इसमें लिख दोगे, अतः 6 के गुणनखंडों में 0 नहीं, 5 नहीं है। इसलिए यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। एक बार और समझा देते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा था, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दो तो आप उसके सबसे पहले क्या करोगे? गुणनखंड करोगे।
गुणनखंड करने के बाद ये देखोगे कि 2 और 5 आया है नहीं आया, क्योंकि 2 और 5 बनेगा तभी तो 10 बनेगा, और 10 बनेगा तो इकाई का अंक 0 बनेगा, एक इकाई का अंक 0 बनेगा तो फिर तो 0 ही बनाता जाएगा ना वो। तो इसी प्रकार इसका गुणनखंड किए तो 2 और 3 आए, लेकिन भाई 2 और 3 में तो 5 नहीं है, तो अतः इसके 6 के गुणनखंडों में 5 नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इतना सा था बस, और कुछ नहीं था। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको समझाया था कि ये n एक नेचुरल नंबर है। यहाँ अगर आप नेचुरल नंबर रखोगे तो इकाई का अंक 0 आ सकता है, कभी नहीं आएगा, ठीक है, 6 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो आप इसे नोट कीजिए एक बार, यही है आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्या हैं। तो भाज्य संख्या क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था, पार्ट सबसे पहली वीडियो में भी आपको मैंने संख्याओं के टाइप्स ऑफ नंबर्स में बता दिया था कि जो भाज्य संख्या होती हैं वह ऐसी संख्या होती है जिनमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से भाग चला जाता है, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो सबसे पहले चेक करें, चलो तो देखते हैं। ये जो दिया है इसे लिखो 7 × 11 × 13 + 13, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ लिख रहा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, और ही तो लग रहा है। और देखिए इसमें से 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, इसके भी 2 पार्ट हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। इसमें से 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 × 11 + 13 बाहर चला गया, 13 एकम 13, और इधर देखोगे तो इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, जो उभयनिष्ठ है उसे उभयनिष्ठ ले लीजिए। 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 बाहर ले लो, 7 रह गया, 6 रह गया, 5 ला गया, 4 रह गया, 3 रह गया भाई, 2 रह गया और 1 रह गया, और प्लस के लगा के 5 का 5 में दोगे तो 1 बार, ठीक है, यहाँ तक बढ़िया है। अब आगे देखोगे तो 13 तो ये रहा, इसको सरल करोगे 11 × 7 = 77 और +1 = 78, और 5 तो है ये, इसको सरल करोगे 6 × 7 = 42, 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24, 24 × 24, कितना बना 24। इसका इससे गुणा कर लो, 42 का 24 का गुणा करके कितना आ रहा है, इसका गुणा आप कर लेना, मैं तो डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ। इसका गुणा आएगा 1008, इसमें 1 जोड़ दोगे, देखो ध्यान से देखोगे, 13 ये रहा, 78 ये रहा, और 5 ये रहा, 1008 और ये कितने हो जाएंगे 1009। हमने बताया था भाज्य संख्या ऐसी संख्या वह संख्या होती है, हमने बताया था भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है। आप देखोगे इस संख्या में 13 से भाग जा रहा है, 78 से भी जा रहा है, और इस संख्या में 5 से भी जा रहा है, 1009 से भी जा रहा है, यानी इसमें इन संख्याओं के 2-2 गुणनखंड हो रहे हैं। तो इसमें लिख दो चूंकि इनके गुणनखंड हो रहे हैं, इनमें अतः इनमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से
भाग जा रहा है। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। बस इतना था। बताओ कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। सबसे पहले 13 कॉमन लिया, सरल कर दिया। 5 कॉमन लिया, सरल कर दिया। 13 × 78, 5 × 1009। हमें तुरंत ही समझ गए क्योंकि इसके दो दो वर्णखंड हो रहे हैं, तो अतः ये भाज्य संख्या है कि जिन संख्याओं में वर्णखंड हो जाते हैं वह संख्या भाज्य संख्याएं होती हैं। इस सवाल का ये है आपका अंतिम क्वेश्चन आज, एक्सरसाइज 1.2 का अंतिम क्वेश्चन। 7वां सवाल है। क्या है देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, देखिए कोई खेल का मैदान है, संग सब समझते रहेंगे। कोई खेल का मैदान है, मान के चलो ये खेल का मैदान है, ठीक है, वृत्त सा बना लिया हमने। ये क्या खेल का मैदान है, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, इसके क्या ऐसे चारों ओर, ठीक है, इस तरफ चारों ओर जैसे इस तरह ऐसे, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए ये खेल का मैदान है, तो इसके चारों ओर कैसे हो जाएगा? वृत्ताकार पथ हो गया। इस मैदान का एक चक्कर, किसका? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भाई अगर सोनिया इस मैदान में भागती है, कौन? सोनिया, तो कितने टाइम लगता है? 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को कितने लगते हैं भाई? इसका पूरा चक्कर लगाने में, ये ऐसे अगर सोनिया चक्कर लगा के आएगी तो कितना टाइम लग जाएगा? 18 मिनट। अगर यही चक्कर कौन लगाता है? रवि लगाता है, तो कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि रवि तेज दौड़ रहा है। किससे? सोनिया से। कितनी मिनट तेज दौड़ रहा है? 6 मिनट तेज दौड़ रहा है। ये इससे 6 मिनट, ये इससे 6 मिनट तेज दौड़ रहा है, ठीक है। रवि सोनिया से कितनी मिनट तेज दौड़ रहा है? 6 मिनट। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिए, बराबर लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मान के चलो यहां से एक ही स्थान और एक ही समय पर यहीं से भागना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पर भागना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, ऐसे अगर सोनिया इधर जा रही है तो रवि भी इधर जा रहा है, सोनिया इधर आ रही है तो रवि भी इधर आ रहा है, सोनिया इधर है तो रवि भी इधर है, सोनिया यहाँ तो रवि यहाँ, सोनिया रवि यहाँ, ठीक है। एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन यह कह रहा है कि ये खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ ये वृत्ताकार पथ है, इसके चारों तरफ पहले सोनिया भाग रही है और सोनिया पूरा एक चक्कर इस खेल का 18 मिनट में लगा देती है, जबकि रवि एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? 12 मिनट में। इससे 6 मिनट पहले लगा देता है। भाई सीधी सीधी बात है, लड़के फास्ट होते हैं लड़कियों से, कभी लगाएंगे तो है। तो ये 6 मिनट तेज लगा देता है, सॉरी बराबर तो माना गर्ल्स। तो देखिए क्या करोगे अगर मान के चलो कि सोनिया यहाँ से भागती है, ये एक चक्कर कितने में लगाया इसने? 18 मिनट में। तो रवि तो 6 मिनट पहले ही लगा चुका होगा, समझ रहे हो ना। जब तक सोनिया मान के चलो यहाँ आई होगी तब तक रवि का पूरा हो चुका होगा, रवि का पूरा चक्कर, ठीक है। तब तक तो रवि का पूरा हो चुका होगा, 6 मिनट पहले ही चक्कर लगा दिया होगा रवि ने। और जब सोनिया यहाँ आएगी
तो रवि ने थोड़ा आगे चला जाएगा। जब सोनिया यहाँ आएगी तो रवि आगे चला जाएगा। ऐसे ही इनमें होता रहेगा। तो यह कह रहा है कि कितनी देर बाद यह पुनः मिल जाएंगे आपस में, उसी स्थान पर यहाँ से ये भागित हैं। यह क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में भाई। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। क्या, एलसीएम। ठीक है, क्या निकालते हैं, एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। तो बड़ा ही सिंपल से, कुछ नहीं है। 12 का और 18 का एलसीएम तो आपसे आता ही होगा, निकाल दोगे, एक साथ ही निकाल दें। 2 से दे दोगे 6 बार, 2 से दे दोगे 9 बार, 2 से दे दो 3 बार, 9 ही रहेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो एच में जाएगा नहीं, इसमें चला जाएगा। तो कितने आए, 2 आया, 2 आया, 3 आया और 3 आया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर यहाँ से भागे थे, वहां पर आके मिल जाएंगे। तो यह हो जाएगा इसका आंसर। कितना, 36 मिनट। ठीक है, कितना टाइम, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर यहाँ से भाग रहे थे, वहीं पर आके मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एलसीएम निकालोगे, ध्यान रखें। यहाँ से दौड़ भाग वाले प्रश्न है, इनमें एलसीएम निकाला ही जाता है। जैसे लाइट है, बत्ती जलती है, वहां पर भी हम कुछ एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी हो। तो इसे लाइक, मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर से मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 में। किसमें, एक्सरसाइज 1.3 में। और एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट होगी अगली वीडियो से। और इस 1.2 के कितने भाग बने, 3 भाग, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो तीनों भागों में हमने सातों के सातों क्वेश्चंस को बड़े ही समझदारी से, आसानी से सॉल्व किया। ऐसे ही प्रकार 1.3 अपर में जो संख्या होती है कुछ, उन्हें कल सिद्ध करना सीखेंगे। तो कल की क्लास मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल की क्लास। ये जो 1.3 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी की इन एक्सरसाइज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल की क्लास आप मिस ना करें। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।